नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, जितने भी लोगों का ना बेसब्री से शिक्षक भर्ती का इंतजार था ना, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 5000 शिक्षक भर्ती की घोषणा किया था, तो उसका जो ना फाइनली जो कितने पोस्ट आने वाले हैं और कौन कौन से कित पद के लिए ना पोस्ट है, इन सारी चीज़ों का ना DPI जो है ना, मतलब लोक शिक्षण संचालनालय है ना, तो उन्होंने अपना जो कितना शिक्षक भर्ती आएगा, कितना पद आएगा ना, उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप लोगों ने देख ही चुके होंगे। और सबसे पहला देखना चाहो ना, तो देखो नवा रायपुर दिनांक 23/7/2025 करके दिया है, लेकिन अभी ना हाल ही में 8 अगस्त 2025 को ये जो नोटिफिकेशन है वो अभी वायरल चल रहा है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला इसको देख लेते हैं और इसका ये जो 5000 शिक्षक भर्ती है ना, तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे ये जानेंगे। और उसके अलावा साथ में जानेंगे क्या जो लोग अभी हाल ही में DLED सेकेंड ईयर में है वो अभी एलिजिबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में थोड़ा से जानेंगे ना कि ये जो शिक्षक भर्ती 5000 का आने वाला है ना, वो इसी वर्ष होगा या फिर 2026 में। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि 1 फरवरी 2026 को जो CG टेट का एग्जाम है वो होने वाला है, तो उसके बाद होगा या उससे पहले होगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखना चाहो ना, तो ये देखो सबसे पहला इसमें विषय करके दिया है, उसको सबसे पहले जान लो। माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार 5000 शिक्षकी पदों पर नवीन भर्ती किए जाने हेतु संशोधन प्रस्तावक करके दिया गया है। आप लोगों ने इससे पहले देखा होगा कि ये जो DPI है ना, इसका पहले भी ना जो 33,000 शिक्षक भर्ती का जो था ना, तो उसमें 2 पार्ट में बांट करके जो एक बार और इसी प्रकार की जो पद है उसका आया था 16,500 कुछ करके एक पार्ट में और 16,500 करके फिर दूसरा पार्ट में। 2 हिस्सा में हम लोगों ने शिक्षक भर्ती को पिछले बार देखा था, लेकिन उसी को ना ज़्यादा ना करते हुए अभी फिलहाल के लिए 5,000 का घोषणा किया गया था। आप लोगों ने अनेक प्रकार की न्यूज़ के माध्यम से जान ही चुके होंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो संदर्भ करके दिया है, संचालनालय पत्र क्रमांक करके दिया है। ठीक है, जो डेट दिया गया है वो देखो 27/6/2025 करके दिया है, लेकिन अभी हाल ही में ये सारा चीज़ अभी जो शो किया गया है ना, मतलब अभी जारी किया गया है DPI, तो इसको पता चल रहा है अभी। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ना कितना कितना पद है, उसके बाद फिर विस्तार पूर्वक इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला इसका जो लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़ो। उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक में माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के प्रतिपेक्ष में नवीन प्रस्तावित भर्ती हेतु निम्नानुसार भरे जाने वाले पदों की प्रस्ताविक संख्या निम्नानुसार है। तो सबसे पहला को देखो, जो 5000 शिक्षक भर्ती आए है ना, तो उसमें से सहायक शिक्षक का जो पद है ना वो 2000 दिया गया है। मतलब ये है कि जो लोगों ने DLED का कोर्स किए होंगे ना, तो वो ये जो क्राइटेरिया है उसके लिए एलिजिबल होंगे। मतलब अगर पास आउट हो गए होंगे तो ये इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही में दूसरा को देखो, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, तो सहायक शिक्षा प्रयोगशाला के लिए 200 पद इसमें दिया गया है। थर्ड में देखो शिक्षक, शिक्षक मतलब यह है कि 6वीं से लेकर के 8वीं तक के जो शिक्षक होंगे ना, वो शिक्षक कहलाता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा है, कला मतलब आर्ट्स संकाय के लिए, उसके अलावा कृषि के लिए, उसके अलावा अंग्रेजी शिक्षक और संस्कृत के शिक्षक के लिए ना 1500 पदों के लिए शिक्षक भर्ती होगा। मतलब 5000 शिक्षक भर्ती में 1500 ना ये जो शिक्षक है उसमें दिया जाएगा। उसके अलावा चौथा को देखो, PTI योग शिक्षक, मतलब जिन्होंने BPED का जो कोर्स किए होंगे ना, तो उसके लिए 300 पोस्ट उनको लिए दिया गया है। और पांचवा को देखो, लास्ट में व्याख्याता करके दिया है। तो ये जो व्याख्याता है ना, जिसमें अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य, संस्कृत, कंप्यूटर तथा कला समूह करके दिया है ना, तो इसमें 1000 पोस्ट पर इसका होगा। और व्याख्याता कहने का मतलब ये है कि 9th से लेकर कि ना 12th तक की जो व्याख्याता होता है ना, मतलब जो स्कूल में टीचर जो पढ़ाता है ना, तो उसे व्याख्याता की श्रेणी में रखा जाता है। और इसके लिए अगर योग्यता के बारे में बात करूँ, ये जो व्याख्याता है उसके लिए ना, तो सबसे पहला BED का कोर्स होना चाहिए और उसके अलावा ना उसको किसी एक विषय में मास्टर होना चाहिए। मतलब चाहे वो अंग्रेजी का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे भौतिक का हो, चाहे रसायन का हो, BED प्लस जो 2 साल का मास्टर होता है ना, वो उसमें कंप्लीट होना चाहिए, तभी इसके लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। उसके अलावा PTI का तो मैंने आप लोग को बताया ना कि BPED का कोर्स आप लोगों का 2 वर्ष का डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और शिक्षक के लिए जो है ना, शिक्षक के लिए वो लोग पात्र होंगे, मतलब यह है कि इसमें तमाम BED वाले भी पात्र होंगे, ये जो 1500 पोस्ट है उसमें। ठीक है, और BED करें में चाहे वो कला से किए हो, कृषि से किए हो, अंग्रेजी से किए हो या संस्कृत के से किए हो। और साथ ही साथ जो लोग DLED किए होंगे ना, और उसके अलावा DLED के साथ उसका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होगा ना, तो वो जो DLED वाले जो स्टूडेंट है ना, वो भी ये 1500 पोस्ट है ना उसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, मतलब ये है कि जो लोग DLED का कोर्स किए होंगे वो सहायक शिक्षक के लिए पात्र होंगे, और DLED के साथ अगर ग्रेजुएशन होंगे ना, तो ये 1500 जो पोस्ट है ना शिक्षक के लिए, तो इन दोनों के लिए ना DLED कोर्स वाले पात्र होंगे अगर ग्रेजुएशन होगा तो। ठीक है, तो आप लोगों
लोगों को देखना है कि आपका कोर्स क्या है ना। चलिए इसके अलावा हम लोग ये जान लेते हैं कि जो लोग अभी हाल ही में डीएलएड सेकेंड ईयर में अध्ययनरत होंगे तो क्या उन लोगों को ये जो 5,000 शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसमें वो लोग एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहला आप लोग थोड़ा सा ये जान लो। तो थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि डीएलएड सेकेंड ईयर वाले इसमें एलिजिबल होंगे या नहीं, तो साफ साफ पिछले बार 2023 का अगर नोटिफिकेशन में एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ ना, तो उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि ये जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होगा ना और एग्ज़ाम का रिजल्ट आने से पहले अगर डीएलएड सेकेंड ईयर का अगर आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है एग्ज़ाम होने के बाद, तब डीएलएड वाले पात्र होंगे। अगर डीएलएड का आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम दिला लेते हो और उसका रिजल्ट भी आ जाता है, ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसका, और आप लोगों का अगर रिजल्ट नहीं आया रहता है, मतलब सेकंड ईयर का डीएलएड सेकंड ईयर जो है ना उसका रिजल्ट नहीं आया रहेगा, तो आप लोग पात्र नहीं होंगे। तो पात्र तभी हो पाओगे जब ये एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने से पहले डीएलएड सेकेंड ईयर का आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाए और उसका रिजल्ट कम से कम घोषित हो जाए रहे, तभी आप लोग इसके लिए पात्र हो पाओगे। चाहे वो बीएड वाले हो चाहे वो डीएलएड वाले हो, दोनों के लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है। अब थोड़े से बात करते हैं कि क्या इस वर्ष 2025 में ये जो 5,000 शिक्षक भर्ती है वो आ पाएंगे या फिर 2026 के बाद आने वाली है। मतलब 1 फरवरी 2026 को आप लोगों को पता होगा कि सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्या उसके बाद होगा। तो देखो जिस प्रकार से अभी ये सनसनी के जो मामला जो चल रहा है ना, मतलब फटाफट सारा चीज़ को किए जाने वाली जो बात है वो चल रहा है, उसको देख करके सिर्फ ये लगता है कि इस वर्ष ही ना, मतलब 2025 में लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास इसका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है, ऐसे लग रहा है। ठीक है, और अगर ये 1 फरवरी 2026 को होता है, मतलब 1 फरवरी 2026 के बाद होता है ना, तब तो और जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो लोग ना सीजी टेट क्वालिफाई नहीं होंगे, सी टेट क्वालिफाई नहीं होंगे, तो उनके लिए अगर अवसर देंगे तो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन जिस प्रकार से ना अभी का माहौल देखने को मिल रहा है ना, और साथ में ये भी सुनने को मिल रहा है कि 15 अगस्त को ना हमारे जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी ना, तो वो ना 5,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा करने वाले हैं, ये भी सुनने को मिल रहा है। तो खास तौर से ये भी हो जाएगा अगर इस वर्ष घोषित कर दिया जाएगा ना कि हाँ इसी वर्ष होगा बोल करके, तब तो फिर फटाफट सारा चीज़ 2-3 महीने में निपटा लिया जाएगा। और वैसे भी 2026 को मुश्किल से 4 महीना अभी बाकी है, तो इन 4 महीने में बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी हो सकता है, रिजल्ट सारा चीज़ प्रोसेस हो सकता है अगर होगा तो। लेकिन जिस प्रकार से ऐसे ना जो माहौल चल रहा है उससे लग रहा है कि इसी वर्ष हो जाएगा। अब ना फाइनल जो है ना वो 15 अगस्त के बाद ही पता चलेगा। हमारे जो विष्णुदेव साय जी है ना मुख्यमंत्री, तो उनके घोषणा के बाद और भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो चलिए जब भी इसका नोटिफिकेशन और आगे क्या आएगा ना, बिल्कुल मैं आप लोगों को इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा।